जय श्री कृष्णा। आज पीड़िया व्रत पर आइए सुनते हैं सोनचिराई की यह कहानी, जिसमें भाई बहन के रिश्ते का उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के बहुत से राज्यों में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के जैसे ही बहन भाई को रक्षा का बंधन बांधती है और भाई रक्षा करने का वचन देता है। बिहार में यह त्योहार थोड़ा अलग तरह से मनाते हैं। कहने को यह त्योहार भाई बहन का है, लेकिन इस दिन हर माँ अपनी बेटी को भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए यह कहानी सुनाती है। इन कहानियों में बहन की रक्षा सिर्फ भाई ही नहीं करता, बल्कि बहन भी अपने भाई की रक्षा करती है। शायद भाई को इन कहानियों के बारे में पता भी नहीं होता है, पर हर माँ इन कहानियों के जरिए यह जरूर समझाती है कि अगर भाई में रक्षा करने की क्षमता है तो बहन भी अपने भाइयों की रक्षा कर सकती है। आइए सुनते हैं पीड़िया पर सोनचिरैया की यह कहानी। सोनचिरैया के 7 भाई थे। उनकी एक छोटी बहन थी सोनचिरैया। सब उनसे बहुत प्यार करते थे। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन 7 भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। तब सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी से सोनचिरैया का ख्याल रखने को कहा। पत्नियों ने कहा, आप जाइए, सोनचिरैया बहुत बढ़िया से रहेगी। सोनचिरैया को झूला में झुलाएंगे और चांदी की कटोरी में खाना खिलाएंगे। 7 भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके जाने के साथ भाभियों ने सोनचिरैया पर अत्याचार शुरू कर दिया। छोटी भाभी स्वभाव में अच्छी थी, इसलिए उसने सोनचिरैया को नहीं सताया। एक दिन भाभियों ने चिरैया को चलनी देकर बोली, इसमें पानी भर कर ला। सोनचिरैया चलनी लेकर नदी के किनारे चली गई। जब उसने चलनी में पानी भरा, तब सारा पानी चलनी से बाहर गिर गया। यह देख सोनचिरैया जोर जोर से रोने लगी। तभी चींटियों की एक पक्षी उसके पास आकर रुकी और पूछने लगी, सोनचिरैया बहन, तुम क्यों रो रही हो? तब सोनचिरैया ने अपनी व्यथा सुनाई। मेरी भाभियां चलनी में पानी भरकर लाने को कही हैं। चींटियों को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा कि वे हर छेद में बैठ जाएंगी और फिर वो पानी भरकर ले जा सकती है। इस तरह सोनचिरैया चलनी में पानी भरकर लाई और भाभियों को दे दी। भाभियां यह देखकर आश्चर्य में रह गई। दूसरे दिन भाभियों ने उसे जंगल से लकड़ी काट कर लाने को कहा और उसे रस्सी नहीं दिया। सोनचिरैया जंगल में लकड़ियां काट कर इकट्ठा की। तब उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं था। वो परेशान होकर वहीं बैठ गई और थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तो वो डर के मारे रोने लगी। रोते हुए देख सर्प देवता आए और उसके रोने का कारण पूछा। सोनचिरैया ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सांप ने बोला, हम जमीन पर लेट जा दें और तुम सारी लकड़ी को मेरे ऊपर रखकर बांध लेना और अपने आंगन में ले जाकर पटक देना। हम वहां से नाली के रास्ते
निकल जाएंगे। सोन चिड़ैया ने वैसा ही किया। भाभी फिर से अचंभित रह गई। भाभियों ने गुस्सा में फिर से सोन चिड़ैया को परेशान करने के लिए उसे धान कूटने के लिए दिया। वो भी बिना उखल मूसर के वह धान छत पर ले जाकर रोने लगी, क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वो धान कूट सके। तभी चिड़ियों का झुंड सोन चिड़ैया को अकेले छत पर बैठे देखकर उसके पास आया। बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिड़ैया से रोने का कारण पूछा। सारी बात सुनकर बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपनी चोंच से सारे धान में से चावल निकालने के लिए कहा। सोन चिड़ैया खुश होकर सारे चावल को लेकर भाभियों के पास गए। जब भाभियों ने चावल गिना तो एक चावल का दाना कम पाया। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिड़ैया को बहुत डांटा और खोए हुए चावल को ढूंढ कर लाने को कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिलने पर वह परेशान होकर छत पर फिर से जाकर रोने लगी। फिर सारी चिड़िया वहां आई और उसके रोने का कारण पूछी। तब उसने बताया कि चावल का एक दाना कम है। उनमें से बूढ़ी चिड़िया समझ गई कि जरूर कानी चिड़िया ने ही दाना लिया होगा। जब सबने उस कानी चिड़िया को ठोर ठोर मारा तो वह दाना गिर गया और सोन चिड़ैया ने वह एक दाना भाभियों को दे दिया। हर बार सोन चिड़ैया को सफल देखकर भाभियों ने अपना अत्याचार कम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन सोन चिड़ैया को काला कंबल सफेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिड़ैया नदी के किनारे चली गई। वो उस कंबल को धोती रही, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उस समय सोन चिड़ैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनकी ही बहन रो रही है। दूसरे भाइयों को जब बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब यही बोले कि सोन चिड़ैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी और चांदी के बर्तन में खाती होगी। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए नदी के किनारे सभी भाई पहुँचे और वह सोन चिड़ैया को रोते हुए देखा। यह देख सभी भाइयों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़े भाई ने अपने जांघ चीरकर अपनी बहन को अंदर बैठा लिया और घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी पत्नियां स्वागत में लग गई। कोई पानी लेकर आई तो कोई पीढ़ा लगाने लगी और कोई खाना परोसने लगी। लेकिन भाइयों ने पानी छुआ न खाना छुआ और न ही बैठे। उन्होंने सबसे पहले सोन चिड़ैया के बारे में पूछा। पत्नियों ने कहा कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन भाइयों की आवाज़ लगाने से जब वो नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा कि खेलने गई है। यह सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांघ को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। यह देख सारी पत्नियां डर गई। भाइयों ने पूछा कि किसने उनकी बहन को सताया है। तब सबने डर से मना कर दिया, कहा कि किसी ने भी उन पर अत्याचार नहीं किया है। तब एक भाई ने जलती चूल्हे पर कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चूल्हे के चारों तरफ चक्कर काटने को कहा और बोलने को कहा, ताई 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 ननदा सताई बर हो कराही पार उतर आई। यह बोलते
सारी भाभियां चक्कर काटने लगी और देखते देखते बड़ी 6 भाभियां गर्म तेल में गिर गई, लेकिन छोटी भाभी बच गई। और इस तरह भाइयों ने अपनी बहन को आगे चलकर बहुत प्यार दिया।